नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं जोगीराज सारा रारा। जी हाँ, होली का मौका है और होली के इस विशेष मौका पर हम अलग अलग होली के रंगों से आपको रूबरू करा रहे हैं और इस अलग अलग रंग को आप देख रहे हैं। तो अलग अलग खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं होली के मौके पर, और इसी कड़ी में आज हम एक विशेष काव्य संध्या के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और हमारे साथ जाने माने कवि और साहित्यकार यहां मौजूद हैं और एक से बढ़कर एक गीत और गजल के साथ साथ साहित्य आपके सामने रखेंगे और होली से जुड़ी हुई विशेष जो रचनाएं हैं वो आपको सुनाएंगे और अपनी रचनाओं से आपको होली के रंगों में सराबोर करेंगे। तो सबसे पहले हम इन सब से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ श्रीमती किरण सिंह हैं, कवित्री हैं, कथाकार हैं और बाल साहित्यकार भी हैं। एक से एक इनकी रचनाएं हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है किरण सिंह जी हमारे इस खास कार्यक्रम में। और इसके अलावा हमारे साथ सत्यनारायण जी हैं और ये नाम परिचय का मोहताज नहीं है। गीतकार हैं, बिहार हिंदी प्रगति समिति के अध्यक्ष भी हैं और बिहार गीत के रचयिता हैं। एक से बढ़कर एक इनकी रचनाएं हैं। ये आज अपनी रचनाएं से आपको रचना के जो रंग है उससे सराबोर करेंगे होली के मौके पर। सर, बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज में। इसके अलावा हमारे साथ आज आराधना प्रसाद हैं और गीत और गजल के लिए मानी जाती हैं। ये अपने गीत और गजल से आपको रंगों में सराबोर करेंगी, रंगों में भिगोंगे गीत और गजल के, और एक से बढ़कर एक जो अपनी रचनाएं हैं वो आप तक रखेंगे। इसके अलावा हमारे साथ भगवती प्रसाद द्विवेदी जी हैं, हिंदी के साथ साथ भोजपुरी के कवि भी हैं और कई सारी रचनाएं इनकी है। और आज आप होली के विशेष मौके पर भोजपुरी साहित्य एक तरीके से कहा जाए उसका जो रस है उसका भी आनंद आप लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और सर आपका भी बहुत बहुत इस खास कार्यक्रम में। तो बिना देर किए हुए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले किरण जी से इसकी शुरुआत करते हैं। किरण जी, होली का विशेष मौका है और त्योहार है, एक सुंदर सी रचना होली के मौके पर आप सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद कशिश न्यूज को भी, आप सभी को भी, और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं दोहे से शुरुआत करती हूँ, बाद में मैं गीत भी सुनाऊंगी, तो सुनिएगा। लगनी सरसों झूमती, लगनी सरसों झूमती, पहन पीत परिधान, शगुन उठाकर कोकिला, गाती मंगल गान, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा। मनमोहन ने प्रीत का ऐसा डाला रंग, मनमोहन ने प्रीत का ऐसा डाला रंग, बदल गई मैं राधिका, बदला मेरा ढंग, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा। लाख छुड़ाई राधिका रगड़ रगड़ कर अंग, लाख छुड़ाई राधिका रगड़ रगड़ कर अंग, छूटे से छूटे नहीं श्याम प्रेम का रंग, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा। जला द्वेष की होलिका ईर्ष्या का कर त्याग, जला द्वेष की होलिका ईर्ष्या का कर त्याग, लेकर नेह गुलाल हम खेले जमकर फाग, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा। अब मैं एक गीत सुना रही हूँ। होली आ गई है और माहौल बड़ा सुंदर सा है, तो मैं सुना रही हूँ। सूरज से कुछ लाली लेकर सावन से हरियाली, सूरज से कुछ लाली लेकर सावन से हरियाली, ऋतु बसंत से लिए बसंती, ऋतु बसंत से लिए बसंती, रंगीली मत वाली होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे। नील गगन से रंग ले नीला, चांद सितारों से चमकीला, नील गगन से रंग ले नीला, चांद सितारों से चमकीला, हिमगिर से चमचम उज्जवल, हिमगिर से चमचम उज्जवल, गंगा से लेकर जल, होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे। पुरवाई भी महकी महकी, बहे जरासी बहकी बहकी, पुरवाई भी महकी महकी, बहे जरासी बहकी बहकी, जो पीली हो भंग लगाने रंग, होली आई रे, होली आई रे,
होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे। और हम लोगों के यहाँ बिहार में शादी अच्छा, सबसे पहले तो शादी आपके लिए- नहीं आगे का भी सुना रही हूँ। जो शादी होती है हम लोगों में, तो उसको जो शादी का जो परिधान होता है उसको पियरी कहते हैं। जी, और पियरी हाँ जी, से और सब लोग परिचित और हैं। सरसों का जो खेत है वो पियरी जैसा ही लगता है। तो वही पियरी पहन फसल सरसों की, ज्यों ब्याहन को आई। पियरी पहन फसल सरसों की, ज्यों ब्याहन को आई। कुहू कुहू करके कोयलिया, गीत शगुन के गाई। कुहू कुहू करके कोयलिया, गीत शगुन के गाई। होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे। और जो गेहूं की बाली होती है वो झुमके टाइप का लगता है, आप लोग देखिएगा, एकदम लंबा लंबा सा झुमका जैसा। तो वो उन्हीं से लिया है मैंने। कानों में गेहूं का झमका, लगा रही मस्ती में ठुमका। कानों में गेहूं का झुमका, लगा रही मस्ती में ठुमका। लेती है ये जीत सुनो मनमीत, होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा। तो किरण जी ने सुनाया ये बहुत ही सुंदर गीत होली से जुड़ी हुई, और एक जोगिरा भी बताया इन्होंने एक। और निश्चित तौर पर एक जो होली के विशेष मौके पर ये रचना है आपको जरूर आनंदित की होगी, और इसका अलग अपना मजा है। हमारे साथ सत्यनारायण जी हैं। सत्यनारायण जी, होली का विशेष मौका है और आपकी रचना के तो क्या कहने। तो फिर इस विशेष मौके पर आपका जो परिचय है वो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन अपनी एक रचना ऐसी बताइए लोग उसमें सराबोर हो जाएं रंगों में आज विशेष मौके पर। तो देखिए, होली कोई धार्मिक पर्व नहीं है, बिल्कुल यह सांस्कृतिक उत्सव है। सांस्कृतिक उत्सव, और यह उत्सव है उल्लास का, उमंग का, उत्साह का। तो आइए हम सब, होली में कहीं कोई पराया नहीं होता है। जो हमारा दुश्मन भी है, शत्रु भी है, उस दिन उससे हम मिलते हैं। तो खैर, तो आइए आपसे कुछ, होली का सबसे बड़ा रंग है प्रेम का रंग, बिल्कुल। और इससे जुड़ी कुछ एक दो रचना सुन लीजिए। जरूर। कि कल एक हल्की छुअन भर से, सुनिए, कि एक हल्की छुअन भर से कांप कर रह जाए जैसे ताल का जल थिर। कांप कर रह जाए जैसे ताल का जल थिर, ठीक वैसे कांप कर कुछ रह गया था, जबकि चलती बेर तुमने कहा मुड़कर सुनो आना फिर। सुनो आना फिर। तो सच कहीं कुछ भी नहीं था, बस हवा के पांव पत्थर हो गए थे, और फिर सूरजमुखी सी झुक गई थी शाम, और कांपते लब पर तड़पकर रह गए थे शब्द, मन के हाशिए पर छूटता सा जा रहा था एक गीला नाम। वाह, क्या बात है। और देखिए कि झुक गई थी सीपिया पलकें, झुक गई थी सीपिया पलकें, कि सहसा एक मोती थरथरा कर हथेली पर चू पड़ा आखिर, जबकि चलती बेर तुमने कहा मुड़कर सुनो आना फिर। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर रचना। और जानता हूं धुंध के आकाश में, जानता हूं धुंध के आकाश में भटका करेगा मोह पाखी मन, लिए कुछ दंश फूलों से रचे क्षण का, वक्त की सच्चाइयों के बीच सच है कुछ नहीं होता किसी की भावनाओं के समर्पण का। हाँ, किंतु फिर भी धड़कनों के द्वार रह जाते खड़े ताउम्र हम, कुछ आहटों के मुंतजिर, जबकि
चलती बेर तुमने कहा मुड़कर सुनो आना फिर। वाह, धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सत्यनारायण जी ने जो सुनाई रचना बिल्कुल बेहतरीन और प्रेम से भरा हुआ। होली प्रेम का त्योहार है और इस प्रेम के मौके पर प्रेम के रंगों से सराबोर रचना आपने सुनी सत्यनारायण जी की। और हमारे साथ आराधना प्रसाद जी हैं और गीत गजल के लिए मानी जाती हैं और गीत गजल की विशेषता है। तो हम आज रचना जी चाहेंगे कि होली के आराधना जी होली के विशेष मौके पर आप अपने गीत और गजल के माध्यम से होली का जो विशेष रंग होता है वो दर्शकों के सामने बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत माहौल और आदरणीय सर ने बहुत अच्छी रचना सुनाई और सचमुच प्रेम रंग जो है वही सबसे खूबसूरत रंग है और मैं इसी प्रेम रंग में रंगी होली की रचना प्रस्तुत करती हूँ। दिल के आंगन में भी बजने लगी शहनाई है, क्या बात दिल है। के आंगन में भी बजने लगी शहनाई है। होली पिचकारी मोहब्बत से भरी लाई है, होली पिचकारी मोहब्बत से भरी लाई है। आओ नफरत पे मोहब्बत की चढ़ा दे रंगत, आओ नफरत पे मोहब्बत की चढ़ा दे रंगत। आज फूलों से हुई जैसे हमारी संगत, आज फूलों से हुई जैसे हमारी संगत। प्रेम सद्भाव की खुशबू लिए पुरवाई है, होली पिचकारी मोहब्बत से भरी लाई है। भूल के शिकवे गिले एक चलो हो जाएं, भूल के शिकवे गिले एक चलो हो जाएं। छोड़ के काम बुरे नेक चलो हो जाएं, छोड़ के काम बुरे नेक चलो हो जाएं। सब लगे जैसे के अपना ही सगा भाई है, होली पिचकारी मोहब्बत से भरी लाई है, होली पिचकारी उमंगों से भरी लाई है। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। आराधना जी ने एक बेहतरीन गीत और जो रचना आपके सामने सुनाई। निश्चित तौर पर होली के इस खास मौके पर इस रस भरी रंग में आप जरूर गोता लगाए होंगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है। बहुत सुंदर आराधना जी। हमारे साथ भगवती प्रसाद द्विवेदी जी हैं और हिंदी के साथ साथ भोजपुरी के भी ये कवि हैं और अपनी रचना से ख्याति इन्होंने पाई है। भगवती प्रसाद जी, होली का मौका है और हिंदी और भोजपुरी दोनों आपके अंदर समाहित है और होली के मौके पर भोजपुरी को अलग अंदाज में देखा जाता है, एक अंदाज तो दूसरा जिसकी चर्चा इस वक्त हम नहीं करेंगे, लेकिन जो सुंदर अंदाज है भोजपुरी का वो भी हम आपसे चाहेंगे। लेकिन इस वक्त आप अपने तरीके से एक बढ़िया रचना सुनाइए। सबसे पहले सभी दर्शकों श्रोताओं को वसंतोत्सव रंगोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अभी सत्यनारायण जी ने कहा कि यह सांस्कृतिक पर्व है, संस्कृति और प्रकृति से जुड़ने का त्यौहार है यह। तो देखें एक छंद कि जब प्रकृति से जुड़िए, जब संस्कृति से जुड़िए, जब प्रकृति से जुड़िए, जब संस्कृति से जुड़िए, खिल खुल कर खुद से जुड़ जाइए तो होली है। जब प्रकृति से जुड़िए, जब संस्कृति से जुड़िए, खिल खुल कर खुद से जुड़ जाइए तो होली है। सुप्त भावनाओं की, दमित कामनाओं की, बर्फ की शिलाएं पिघलाइए तो होली है। वाह वाह। सुप्त भावनाओं की, दमित कामनाओं की, बर्फ की शिलाएं पिघलाइए तो होली है।
कुदरत के रंगों की, हृदय की तरंगों की मधुमासी कलियां छिटकाइए तो होली है। और गोकुल और वृंदावन ग्वाल गोपी राधा संग कान्हा सा नेह में नहाइए तो होली वाह है। क्या बात है। लेकिन आज का जो हमारा समाज है, जो अपसंस्कृति का शिकार है, वो ड्राइंग रूम में बिना लोक से जुड़े हुए, जन से जुड़े हुए होली का आनंद लेना चाहता है। तो एक व्यंग्य गीत आपको सुनाता हूं जरूर। कि पता नहीं मन में वासंती को पल कब फूटे, पता नहीं मन में वासंती को पल कब फूटे, तो अब मत भरी हवा की छुअन तनिक सिहराए ना। हमारे भीतर की जो संवेदना है वो मरती जा रही है। तो अब मत भरी हवा की छुअन तनिक सिहराए ना, अब कचनार पलाश नयन में नेह जगाए ना। तो सोन चिड़ैया से उड़ सपन दिखाते अंगूठे, पता नहीं मन में वासंती को पल कब फूटे। तो महुआ के फूलों की कोच न भरती स्पंदन, कहाँ कुहुक करती कोयलिया मधुरित अभिनंदन। महुआ के फूलों की कोच न भरती स्पंदन, कहाँ कुहुक करती कोयलिया मधुरित अभिनंदन। तो पवन झकोरों ने मंजरियों के यौवन लूटे, पवन झकोरों ने मंजरियों के यौवन लूटे, पता नहीं मन में वासंती को पल कब फूटे। तो अफरा तफरी मची हुई वासंती गानों की, वासंती परिधानों की, उन्मुक्त तरानों की, ना जाने इस पूर्वीपन से कब पीछा छूटे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ना जाने इस पूर्वीपन से कब पीछा छूटे, पता नहीं मन में वासंती को पल कब फूटे। तो चटक मटक कुछ हो आयातित पश्चिम से लाओ, चटक मटक कुछ हो आयातित पश्चिम से लाओ, गमला संस्कृति अपनाओ कुदरत को ललचाओ। चटक मटक कुछ हो आयातित पश्चिम से लाओ, गमला संस्कृति अपनाओ कुदरत को ललचाओ। तो सरे राह अपनी मर्जी से गाड़ेंगे खूंटे, सरे राह अपनी मर्जी से गाड़ेंगे खूंटे, पता नहीं मन में वासंती को पल कब फूटे। और आखिरी बंद है कि आयातित उमंग को भोग नंगई तक खोलें। इतनी विकृतियां आ गई हैं कि आयातित उमंग को भोग नंगई तक खोलें, चटक लहू निचोड़ जन जन का वहशीपन घोलें। तो यहाँ कहाँ सौंदर्य बोध, यहाँ कहाँ सौंदर्य बोध, लगते बंधन झूठे, पता नहीं मन में वासंती को पल कब फूटे, पता नहीं मन में वासंती को पल कब फूटे। धन्यवाद। तो बिल्कुल वसंत के बाद रंगोत्सव है और इस मौके पर जो बेहतरीन जो गीत और जो अपनी रचना सुनाई है भगवती प्रसाद द्विवेदी जी ने, बिल्कुल बहुत ही सुंदर ये रचना है। और आराधना जी एक और गीत हम चाहेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे किरण जी के पास और इनकी रचना सुनेंगे। होली का एक विशेष त्योहार है, विशेष मौका है, एक प्यारा सा गीत जो है होली से जुड़ा हुआ दर्शकों को सुनाइए। जी बहुत धन्यवाद। मैं एक गज़ल से आप लोगों को जोड़ती हूँ जी। प्रेम रंग में रंगी हुई एक गज़ल आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। ऐसी देखी न थी कभी आँखें, ऐसी देखी न थी कभी आँखें, रह गई जिनको देखती आँखें, ऐसी देखी न थी कभी आँखें। शेर देखिएगा।
मेज पर तेरी छोड़ आई हूँ, मेज पर तेरी छोड़ आई हूँ, ला के दे मुझे मेरी आँखें, ला के दे मुझे मेरी आँखें, रह गई जिनको। शेर देखिएगा। मुझसे मिलती थी, बात करती थी, मुझसे मिलती थी, बात करती थी, पहले ऐसी न थी तेरी आँखें, पहले ऐसी न थी तेरी आँखें। शेर यूं हुआ है। ऐसा क्या है तुम्हारी आँखों में, ऐसा क्या है तुम्हारी आँखों में, तुमको ढूंढे गली गली आँखें, तुमको ढूंढे गली गली आँखें, रह गई जिनको देखती आँखें, ऐसी देखी न थी। और एक शेर और समाप्त कीजिएगा। जिक्र कैसे बयां हो उस पल का, जिक्र कैसे बयां हो उस पल का, उसकी आँखें थी और मेरी आँखें, उसकी आँखें थी और मेरी आँखें, ऐसी देखी न थी कभी आँखें, रह गई जिनको देखती आँखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो बहुत ही अच्छा आराधना जी ने ये गजल सुनाया, और इस गजल की खासियत आपने देखी कैसे एक एक खास तरीके की फीलिंग है उसको इस गजल के माध्यम से उन्होंने बताया है। होली के मौके पर बड़ा ही प्रासंगिक है और बहुत खूबसूरत ये गजल आराधना जी ने सुनाई है। सत्यनारायण जी हमारे साथ हैं। सत्यनारायण जी, आपने एक प्रेम से जुड़ी हुई जो रचना इससे पहले सुनाई थी, बड़ा खूबसूरत, और होली का विशेष मौका है, कुछ और ऐसा ही सुना दीजिए होली से जुड़ा हुआ। आइए, जब आपने कह ही दिया तो अपने बीते दिन याद कर रहा हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। और बीते दिन को कुछ इस तरह मैंने महसूस किया है। अब कवि एक रचना है, गीत है, वो अपने आप बोलेगा, किसी भूमिका की जरूरत नहीं। कि घंटी बजी, उस समय लैंडलाइन चलता था बहुत, घंटी कि घंटी बजी और फोन पर मैंने हेलो कहा, घंटी बजी और फोन पर मैंने हेलो कहा, अरे वही बिल्कुल पहले जैसी ही धुली धुली, वही बिल्कुल पहले जैसी ही धुली धुली, उधर हंसी तुम और इधर बगुले की पांख खुली, वाह वाह वाह। उधर हंसी तुम और इधर बगुले की पांख खुली, तो भरी झील में सहसा पूरन मासी गई नहा, भरी झील में सहसा पूरन मासी गई नहा, फोन पर मैंने
हेलो कहा। और बीते दिन में बात कैसे होती थी, हम लोग का ज़माना कुछ और था। लैंडलाइन वाला। हाँ, कि होठों पर होंगी अब भी कुछ बातें रुकी रुकी, खुल के बात करने का मौका नहीं था। कि होठों पर होंगी अब भी कुछ बातें रुकी रुकी, और हर सवाल पर बड़ी बड़ी दो आंखें झुकी झुकी। क्या बात है। और हर सवाल पर बड़ी बड़ी दो आंखें झुकी झुकी। आप बिन बोले ही बतियाने का अपना ढंग रहा, फोन पर मैंने हेलो कहा। और सुनिए कि बड़ी उम्र ने, काफी दिनों के बाद बात हो रही है, बिल्कुल, होली कि का बड़ी मौका भी है। उम्र ने खींची ही होंगी कुछ रेखाएं, बड़ी उम्र ने खींची ही होंगी कुछ रेखाएं, और बाल सफेद हुए होंगे शायद दाएं बाएं, बाल सफेद हुए होंगे शायद दाएं बाएं, फिर भी होगा वही चेहरा, अरे फिर भी होगा वही चेहरा, था जो कभी रहा, फोन पर मैंने हेलो कहा। हेलो कहा। और सुनो, कहाँ पूरा हो पाता है अपना होना, सुनो कहाँ पूरा हो पाता है अपना होना, और खाली ही रह जाता है मन का कोई कोना। ओह, क्या बात है। सुनो कहाँ पूरा हो पाता है अपना होना, और खाली ही रह जाता है मन का कोई कोना, और बहुत अकेला कर ही देता है कोई लम्हा, फोन पर मैंने हेलो कहा। घंटी बजी और फोन पर मैंने हेलो कहा। बहुत धन्यवाद। सुंदर, क्या बात है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से सत्यनारायण जी ने बीते दिनों की बात कही, ये महसूस करने का है। आप इसको बिल्कुल महसूस किए होंगे, आज का जमाना, मोबाइल चैटिंग और ये तमाम चीजें, और उस वक्त के अपने दौर की बात कही, लेकिन जो फीलिंग है, जो भावनाएं हैं, वो बिल्कुल जस की तस हैं। माध्यम बदल गया, यही कहना चाह रहे थे होली के विशेष मौके पर। और हमारे साथ किरण जी हैं, हम इनकी रचना जानेंगे। किरण जी, जरा आप एक होली से जुड़ा हुआ विशेष मौके पर एक खास अंदाज वाला सुना दीजिए। होली तो आ ही गई है, और होली तो आ गई है, और होली में क्या क्या करना है, तो अपनी क्या तैयारी मेरी है वो बताती हूँ। चलिए, बहुत अच्छा। खेलूंगी मैं होली सखियों संग खेलूंगी मैं होली, सखियों संग खेलूंगी मैं होली, सखियों संग। सनन सनन सन बहे पुरवाई, सनन सनन सन बहे पुरवाई, अंग अंग लिए अंगड़ाई, अंग अंग लिए अंगड़ाई, फागे उड़ावे गुलाल रोली, सखियों संग सखियों संग खेलूंगी मैं होली, सखियों संग। कुहुक कुहुक कोयलिया गाए, कुहुक कुहुक कोयलिया गाए, सुन के मेरा दिल भी मचल मचल जाए, सुन के मेरा दिल भी मचल मचल जाए, लेके आओ ना मेरे सजन डोली, सखियों संग खेलूंगी मैं होली, सखियों संग। सात रंग की लूंगी चुनरिया, सात रंग की लूंगी चुनरिया, उस पर बनाऊंगी सुंदर लहरिया, उस पर बनाऊंगी सुंदर लहरिया, चाहे कितना भी बोले बलम बोली, सखियों संग खेलूंगी मैं होली, सखियों संग। फूलों से लाली उधार ले लूंगी, फूलों से लाली उधार ले लूंगी, नैनों से कजरा की धार ले लूंगी, नैनों से कजरा की धार ले लूंगी,
कोरे मन पर बनाऊंगी रंगोली सखियों संग, वाह, क्या बात है। सखियों संग खेलूंगी मैं होली सखियों संग। और ये जो लाइन सुना रही हूँ जो वो मेन हम लोगों की कवित्री बहनों के लिए है, चलिए। तो वो सुनिएगा। क्या हम लोग करते हैं कवित्रियाँ। प्रीत रंग भरी पिचकारी, प्रीत रंग भरी पिचकारी, अब की पढ़ूंगी सभी पर मैं भारी, अब की पढ़ूंगी सभी पर मैं भारी, घोल भावना भंग गोली सखियों संग, सखियों संग खेलूंगी मैं होली सखियों संग। शब्दों को जोड़ तोड़ गीत लिखे दूंगी, शब्दों को जोड़ तोड़ गीत लिखे दूंगी, रंगों को छिड़क छिड़क प्रीत लिखे दूंगी, रंगों को छिड़क छिड़क प्रीत लिखे दूंगी, ऐसी वैसी नहीं हूँ मैं अलबेली सखियों संग, वाह। सखियों संग खेलूंगी मैं होली सखियों संग। बहुत ही सुंदर आपने सुनाया इस वक्त किरण जी, और इस वक्त भगवती प्रसाद जी से पहले एक बहुत सुंदर रचना सुनाए थे। और होली का जो विशेष मौका है, इस होली के विशेष मौके पर अलग अलग रंग हैं और इस रंगों से आपको हम सराबोर कर रहे हैं, और एक के बाद एक सुंदर रचनाएं, गीत, गजल सब आपको सुनवाएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। तो होली के इस विशेष मौके पर अलग अलग रंगों से आपको सराबोर कर रहे हैं हम, और यहाँ खास जो कवि बैठे हुए हैं हमारे कई लोग, वो अपनी रचनाओं से आपको सराबोर कर रहे हैं अलग अलग रंगों से होली के विशेष मौके पर। भगवती प्रसाद जी हैं इस वक्त हमारे साथ। भगवती प्रसाद जी, जो एक विशेष मौका है होली का, और आप हिंदी के साथ साथ भोजपुरी के भी कवि हैं, तो हम चाहेंगे भोजपुरी के से जुड़ी हुई कुछ विशेष होली के मौके पर दर्शकों को सुनाइए। अभी फिलहाल हिंदी की ही रचना में पढ़ता हूँ। कुछ रोमानी भावभूमि के दोहे हैं, फागुनी दोहे। चले चले, ये भी बहुत अच्छा है। कि फगुना हट है गाल पर, आंखों में मधुमास, फगुना हट है गाल पर, आंखों में मधुमास, अधरों पर जगने लगी अब पावस की प्यास, अधरों पर जगने लगी अब पावस की प्यास, तो तन के पनघट में घुले फागुन वाले रंग, तन के पनघट में घुले फागुन वाले रंग, रूप कमल खिल तैरता मन पुरैन के संग। वाह वाह वाह, क्या बात। रूप कमल खिल तैरता मन पुरैन के संग, तो छंद रचे मन ने मगर मूक हो गए बैन, बैन, छंद रचे मन ने मगर मूक हो गए बैन, लगे गुनगुनाने तभी कजरारे दो नैन, वाह वाह, क्या बात। लगे गुनगुनाने तभी कजरारे दो नैन, तो मदमाते खंजन नयन करे गुलाबी बात, मदमाते खंजन नयन करे गुलाबी बात, अनायास उठता चिहुक छुई मुई सागात, अनायास उठता चिहुक छुई मुई सागात, तो फागुन के नव पुष्प से सुरभित हुआ समीर, फागुन के नव पुष्प से सुरभित हुआ समीर, प्रीत प्यास की आग ने तन मन किया अधीर, प्रीत प्यास की आग ने तन मन किया अधीर, तो मन पाखी फुर से उड़ा किन सुधियों के गांव, क्या बात है, वाह वाह। मन पाखी पुर से उड़ा किन सुधियों के गांव, अनुबंधों को तोड़कर लगे बहकने पांव, अनुबंधों को तोड़कर लगे बहकने पांव, तो सिंदूरी लगती सुबह अंगूरी अब शाम, क्या बात है। सिंदूरी लगती सुबह
अंगूरी अब शाम, नयन गुलाबी हो गए, पी नयनों के जाम। क्या बात है। नयन गुलाबी हो गए, पी नयनों के जाम, तो खुशबू लगा बिखेरने, कस्तूरी सा गात। खुशबू लगा बिखेरने, कस्तूरी सा गात, हुआ इंद्रधनुषी तभी यादों का मधुमास। तो इस फागुनी बयार में गदराया हर अंग, इस फागुनी बयार में गदराया हर अंग, रंग दो ऐसे रंग में चढ़े न दूजा रंग, रंग दो ऐसे रंग में चढ़े न दूजा रंग। तो इन दोहों के बाद हमारे यहाँ जो संस्कृति है, लोक संस्कृति, उसमें हम कामना करते हैं हर घर में जाकर, जो हमारी परंपरा रही है कि सदा आनंद रहे यही द्वारे, मोहन खेले होली। वाह वाह, क्या बात। ये फाग हम लोग गाते रहे हैं। तो होली के अवसर पर कुछ दुआएं जरूर मैं पेश करना चाहता हूं कि सदा आनंद रहे हर द्वारे, दुआ करें, दुआ करें। सदा आनंद रहे हर द्वारे, दुआ करें, किस्मत के हों वारे न्यारे, दुआ करें। होरी धनिया के दिल मिले कुबेरों को, होरी धनिया के दिल मिले कुबेरों को, कारे हो जाएं उजियारे, दुआ करें। कारे हो जाएं उजियारे, दुआ करें। तो कपटी कौए राजहंस की चाल चलें, कपटी कौए राजहंस की चाल चलें, अब होंगे उनके मुहकारे, दुआ करें। वाह, क्या बात है। अब होंगे उनके मुहकारे, दुआ करें। तो निर्झर सा सबका जीवन हो यौवन हो, निर्झर सा सबका जीवन हो यौवन हो, हंसी खुशी के हों फव्वारे, दुआ करें। तो ढोल मजीरा फाग कबीरा गूंज रहे, ढोल मजीरा फाग कबीरा गूंज रहे, उड़े अबीर गली चौबारे, दुआ करें। सदा आनंद रहे यही द्वारे, दुआ करें। कारे हो जाएं उजियारे, दुआ करें। चलो, बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बहुत अच्छा। और भगवती प्रसाद जी ने जो सुनाया इस वक्त, अपनी भावनाएं बताई आपको, निश्चित तौर पर एक दुआओं का दौर भी होली में होता है और जिसे एक विशेष अंदाज में पेश किया जाता है। भगवती प्रसाद द्विवेदी जी ने बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में इसको पेश किया और निश्चित तौर पर आपको बहुत ही सुंदर ये लगा होगा, ये रचना इनकी। और हमारे साथ आराधना जी हैं, और आराधना जी, हम चाहेंगे एक और प्यारा सा होली के मौके पर जो मीठा गीत है वो सुनाइए, फिर सत्यनारायण जी के पास हम उसके बाद आएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गज़ल के चंद अशार मैं आप सभी के समक्ष रखती हूँ, देखिएगा। खिज़ां ही आई, खिज़ां ही आई, नाई बहार मुद्दत से, खिज़ां ही आई, नाई बहार मुद्दत से, तड़प रहा है दिले में करार मुद्दत से, खिज़ां ही आई। शेर यूं हुआ है, मैं तेरे दिल में रहूं या मैं धड़कनों में रहूं, मैं तेरे दिल में रहूं या मैं धड़कनों में रहूं, ख्याल आता है, ख्याल आता है ये बार बार मुद्दत से, ख्याल आता है ये बार बार मुद्दत से, खिज़ां ही आई। शेर यूं हुआ है, देखिएगा। किसी ने पूछ लिया चाहता है कब से उसे, किसी ने पूछ लिया
चाहता है कब से उसे, तड़प के बोला, तड़प के बोला, दिल बेकरार मुद्दत से, तड़प के बोला, दिल बेकरार मुद्दत से, खिज़ां ही आई। और आखिरी शेर आप सभी के समक्ष रखती हूँ, देखिएगा। कभी तो आएगा वो मोर जिसकी चाहत है, जिसकी चाहत है, जिसकी चाहत है। कभी तो आएगा वो मोर जिसकी चाहत है, कभी तो आएगा वो मोर जिसकी चाहत है। मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ परिंदे शुमार मुद्दत से, मैं कर रही हूँ परिंदे शुमार मुद्दत से, खिज़ां ही आई ना आई बहार मुद्दत से, तड़प रहा है दिल बेकरार मुद्दत से, खिज़ां ही आई। मुद्दत से तड़प रहा है दिल बेकरार। वाह क्या बात है आराधना जी, बहुत खूबसूरत आपने ये गजल सुनाया और दर्शकों को निश्चित तौर पर होली के इस खास रंग में एक अलग अंदाज देखने को मिला। सत्यनारायण जी, एक तो आपने एक बीते दिनों की बात बताई और हम लोगों ने खूब उसको फील किया, महसूस किया कि आप बीते दिनों किस तरीके से उसको महसूस किए होंगे। तो होली के मौके पर कुछ विशेष और सुना दीजिए। देखिए बंधु, बीता दिन तो वापस आता नहीं है, बिल्कुल और रह जाती है उसकी याद। तो आइए, कुछ भक्त कवियों की पंक्तियां हैं, मैंने उनको इसलिए उसके बहाने मैंने आज के यथार्थ की बात की है कि मोती की चाहत में जो बैठे थे गहरे पानी में, मोती की चाहत में जो बैठे थे गहरे पानी में, अब तो सुनते हैं वे ऐसा कर बैठे नादानी में। वाह वाह क्या बात है। और आते हैं कवि लोग अब कि यह मुर्दों का गांव जुलाहा किसको हाँक लगाता है, यह मुर्दों का गांव जुलाहा किसको हाँक लगाता है, सुन भाई साधो खैर सबों की है अब झूठ बयानी में, सुन भाई साधो खैर सबों की है अब झूठ बयानी में। और चित्रकूट के तट पर तुलसी नाहक चंदन घिसता है, चित्रकूट के तट पर तुलसी नाहक चंदन घिसता है, और भीड़ भई संतों की भारी रघुवर की राजधानी में, वाह वाह भीड़ भई संतों की भारी रघुवर की राजधानी में। निस दिन बरसत नैन सूर के कालिंदी क्यों कारी है, लखियत कालिंदी अतिकारी सूरदास का पद कि निस्दिन बरसत नैन सूर के कालिंदी क्यों कारी है, कहियो बोलो उधो तत्व तत्व ढूंढे किस प्रज्ञानी ध्यानी में। तो रैन हुई इस गांव कि रैन हुई इस गांव चलो हम भी वापस घर चलते हैं, रैन हुई इस गांव चलो हम भी वापस घर चलते हैं। खुसरो भाई क्या रखा है बीती कथा कहानी में, क्या बात है। खुसरो भाई क्या रखा है बीती कथा कहानी में। और अंतिम पंक्ति आप सबको समर्पित है कि लाज हमारी रखना तुम ही पटना की गंगा मैया, वाह क्या बात है। कि लाज हमारी रखना तुम ही पटना की गंगा मैया, और दिल्ली बैठी हाथ धो रही जमुना जी के पानी में, क्या बात है। दिल्ली बैठी हाथ धो रही जमुना जी के पानी में।
मोती की चाहत में जो बैठे थे गहरे पानी में। तो आइए बहुत बहुत खूबसूरत। अब आपसे यह कहकर विदा लेता हूं कि खुशबुओं का अता पता रखिए, आप तमाम लोगों से, कि खुशबुओं का अता पता रखिए, कोई मौसम हो दिल हरा रखिए। क्या बात है। कोई मौसम हो दिल हरा रखिए, और बंद कमरे में आफियत ही सही, जैसा भी है कि बंद कमरे में आफियत ही सही, एक दरीचा मगर खुला रखिए। बहुत सुंदर, बहुत खुशबुओं सुंदर। का अता पता रखिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सत्यनारायण जी, ये तो बहुत सुंदर आपने बिल्कुल दिल एक तरीके से कहा जाए रोम रोम रोमांचित जो होता है इस फागुन के मौसम में, वैसा आपने ये रचना वैसे सुनाई है। बिहार गीत की आपने रचना की है। हम चाहेंगे इस विशेष मौके पर, कई सारे लोग चाहेंगे कि वो आपकी बहुत देखिए, श्रेष्ठ रचना में से जरा सुना। मेरी सीमा ये है कि मैं सस्वर नहीं पढ़ता हूं, जिसको कहते हैं गाकर पढ़ना। तो ऐसे रूखा सूखा पढ़ दूंगा। थोड़ा सा रूखा सूखा ही पढ़, वो चूंकि आपकी वो जो बिहार गीत है वो 4 लाइन ही सुना दीजिए, वो बहुत नहीं सुना बेहतरीन है। कि मेरे भारत के कंठहार, बिहार को कहा गया है कि मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। तू वाल्मीकि की रामायण, तू वाल्मीकि की रामायण, तू वैशाली का लोकतंत्र, तू वैशाली का लोकतंत्र, तू बोधिसत्व की करुणा है, तू महावीर का शांति मंत्र। तू बोधिसत्व की करुणा है, तू महावीर का शांति मंत्र, तू नालंदा का ज्ञान दीप, तू तो अक्षत चंदन बिहार, तुझको शत शत बंदन बिहार। तो तू है अशोक की धर्म ध्वजा। एक बात याद रखिए कि एक ही राजा हुआ विश्व इतिहास में जिसने एक बहुत बड़ा युद्ध जीता, कलिंग का, और जो रक्तपात देखा, चीख देखी, कराह देखी, तो उसने कहा कि अब युद्ध नहीं करेंगे। ये अकेला उदाहरण है, और ये हमारे देश, हमारे बिहार के उस विभूति का, बिहार की उस विभूति की देन है कि हम अपने को पहचाने। तो तू ही अशोक की धर्म ध्वजा, तू गुरु गोविंद की बानी है, तू आर्यभट्ट, तू शेर शाह, तू कुंवर सिंह बलिदानी है। तू आर्यभट्ट, तू शेर शाह, तू कुंवर सिंह बलिदानी है। और तेरी गौरव गाथा अपूर्व, तेरी गौरव गाथा अपूर्व, तू विश्व शांति का अग्रदूत, और लौटेगा खोया स्वाभिमान, हैं जाग उठे तेरे सपूत। अब तू माथे का विजय तिलक, तू आंखों का अंजन बिहार, तू सहज स्नेह बंधन बिहार, तुझको शत शत नम वंदन बिहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सत्यनारायण जी ने जो सुनाया, निश्चित तौर पर बिहार गीत बहुत ही खूबसूरत ये रचना है। और तो इस खास मौके पर आपको अलग अलग रंग हमने दिखाए, और होली के इस विशेष मौके पर अलग अलग गीत आपने सुनी, और अलग अलग रचनाओं से आप रंगों में सराबोर हुए निश्चित तौर पर। तो होली का ये खास मौका है, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास प्रस्तुति और समय देने के लिए। तो मित्र में मेरी तरफ से, मैं कवित्री बहनों की ओर से और हमारे कवि मित्रों की ओर से आपका भी आभार। बहुत बहुत आपने बुलाया, इसके लिए धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और आपको बता दूं कि हम वो नहीं हैं जो नहीं आएंगे गुजरे वक्त की तरह। आप जब याद करेंगे, इस चमन में कोई बेल ऐसी नहीं जो देहाती परिंदे के पर बांध ले, और जंगली आम की जानलेवा महक जब बुलाएगी वापस चला आए। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। तो सत्यनारायण जी ने अपने हिसाब से और धन्यवाद दिया और आभार जताया। बहुत बहुत आभार आप सब लोग का। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।